Good morning, students. I hope you will be quite well. Today, we are going to start lesson number 6, the adverb kinds of adverbs. It means क्रिया विशेषण के प्रकार. ओके देखिए स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस वीडियो में हमने जान लिया था कि व्हाट इज एडवर्ब एंड हाउ मेनी काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स. हमने ये जान लिया था कि एडवर्ब क्या है, एडवर्ब क्या होती है और एडवर्ब्स के प्रकार कितने होते हैं. तो आपने जान लिया था कि 6 काइंड्स होते हैं एडवर्ब के. ओके और एडवर्ब क्या होती है, जो वर्ब की विशेषता बताती है. ओके और उसमें से हमने कर लिया था एडवर्ब्स ऑफ मैनर. एडवर्ब्स ऑफ मैनर में हमने ये जान लिया था कि किस तरीके से कोई काम किया जा रहा है या हो रहा है या किस तरीके से कोई चीज़ होती है. ओके और इसके साथ में ही हमने एक्सरसाइज 26 कर ली थी. अब हम आगे चलते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस में. स्टडी द एडवर्ब्स इन दिस सेंटेंसेस. आप इन एडवर्ब्स की इन सेंटेंसेस में स्टडी कीजिए. फर्स्ट सेंटेंस है द बॉयज आर वेटिंग आउटसाइड. लड़के इंतजार कर रहे हैं आउटसाइड यानी बाहर की तरफ या बाहर की ओर. लड़के बाहर की तरफ इंतजार कर रहे हैं. वेटिंग, वेटिंग मीन्स क्या होता है, इंतजार करना, और आउटसाइड यानी बाहर की ओर या बाहर की तरफ. सेकेंड नंबर पर है वी लुक्ड फॉर हर एवरीवेयर. हमने लुक्ड फॉर यानी खोजना, सर्च करना. हमने खोजा या सर्च किया. हर यानी उसे, यानी किसी लड़की के लिए आया है ये. एवरीवेयर यानी प्रत्येक जगह यानी सब जगह. तो हमने उसे सब जगह खोजा. हमने उसे सब जगह लुक्ड फॉर किया यानी खोजा. थर्ड है ही लिव्स हियर. इट मीन्स वह यहाँ रहता है या रहती है. सॉरी, ही आया है तो रहता है. वह यहाँ रहता है. तो लिव्स मीन्स रहता है और हियर मीन्स यहाँ. ओके अब आगे देखिए द बस स्टॉप्स देयर. तो बस स्टॉप्स इट मीन्स रुकती है. देयर मीन्स वहाँ. बस वहाँ रुकती है. माई ब्रदर हैज़ गॉन आउट. मेरा भाई बाहर जा चुका है. मेरा भाई गॉन यानी जा चुका है, आउट यानी इट मीन्स बाहर. द बॉयज रैन फॉरवर्ड. तो लड़के आगे दौड़े. तो आप ये समझ गए होंगे कि यहाँ पे जो ये आउटसाइड है, एवरीवेयर है, हियर है और देयर है और आउट है, फॉरवर्ड है, ये सारे क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस हैं. इसमें जगह के बारे में बताया गया है. यानी लड़के क्या काम कर रहे हैं, लड़के इंतज़ार करने का काम कर रहे हैं, लेकिन कहाँ कर रहे हैं, आउटसाइड. इट मीन्स ये हमेशा स्थान के बारे में बताता है. एडवर्ब ऑफ प्लेस किसके बारे में बताता है, स्थान के बारे में. तो लड़के इंतजार कर रहे हैं लेकिन कहाँ कर रहे हैं, आउटसाइड कर रहे हैं. इसी तरीके से हमने उसे देखा, कहाँ देखा, एवरीवेयर यानी प्रत्येक जगह या फिर सब जगह. तो आपने उसे कहाँ देखा, हमने उसे एवरीवेयर देखा. वह कहाँ रहता है, वह यहाँ रहता है. ये देखिए जगह के बारे में बताया गया है. द बस स्टॉप्स देयर. बस वहाँ रुकती है. तो बस कहाँ रुकती है, वहाँ, देयर. तो माई ब्रदर हैज़ गॉन आउट. तो मेरा भाई बाहर जा चुका है या मेरा भाई बाहर चला गया या बाहर चला गया. तो यहाँ पे बाहर क्या है, एक प्लेस का नाम है, जगह का नाम है. तो कहाँ चला गया आपका भाई, बाहर. तो द बॉयज रैन फॉरवर्ड. लड़के कहाँ दौड़े, तो फॉरवर्ड आगे की ओर. लड़के आगे की ओर दौड़े. बॉयज रैन फॉरवर्ड, लड़के आगे की ओर दौड़े. तो यहाँ पे ये क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है. ओके और ये देखिए स्टूडेंट्स, जो एडवर्ब ऑफ प्लेस होती है वो किस क्वेश्चन का आंसर देती है, किस प्रश्न का आंसर देती है, वहाँ, कहाँ क्वेश्चन जो कहाँ से शुरू होते हैं उस क्वेश्चन का आंसर क्या देते हैं, एडवर्ब ऑफ प्लेस देता है. जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो लड़के हैं वो कहाँ इंतजार कर रहे थे, बाहर की ओर. तो वी लुक्ड फॉर हर एवरीवेयर. हमने उसे कहाँ देखा, एवरीवेयर. वह कहाँ रहता है, हियर. और बस कहाँ रुकती है, देयर. माई ब्रदर हैज़ गॉन आउट. मेरा भाई कहाँ चला गया, बाहर. लड़के कहाँ दौड़े, फॉरवर्ड आगे की ओर. तो ये कहाँ का आंसर देता है. द एडवर्ब आउटसाइड, एवरीवेयर, हियर, देयर, आउट, फॉरवर्ड शो वेयर एन एक्शन इज डन. जो एडवर्ब्स, जो क्रिया विशेषण आउटसाइड है, एवरीवेयर है, हियर है,
देयर है, आउट है, फॉरवर्ड है, वह हमें ये दिखाता है कि वेयर एन एक्शन इज डन, कि काम कहाँ किया गया है। वेयर यानी कहाँ कोई कार्य, एक्शन यानी कार्य, और इज डन यानी किया गया है। सच एडवर्ब्स आर कॉल्ड एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। ऐसे एडवर्ब्स क्या कहलाते हैं? एडवर्ब्स ऑफ प्लेस कहलाते हैं, यानी स्थान को बताने वाले क्रिया विशेषण। एडवर्ब्स ऑफ प्लेस आंसर द क्वेश्चन वेयर। एडवर्ब्स ऑफ प्लेस हमें वेयर प्रश्न का आंसर देता है। वेयर मीन्स कहाँ। ओके, तो यहाँ पे हम कहाँ लिख देंगे? कहाँ। ये क्वेश्चन मार्क। अब देखिए हमारा आता है एडवर्ब्स ऑफ टाइम। एडवर्ब्स ऑफ टाइम आंसर द क्वेश्चन व्हेन। एडवर्ब्स ऑफ टाइम हमें व्हेन क्वेश्चन का आंसर देता है। व्हेन मीन्स कब। कब, जैसे कब कोई कार्य किया गया तो उसका आंसर हमें कौन देता है? एडवर्ब्स ऑफ टाइम। ओके, व्हेन का मीन्स होता है कब। ओके, तो ये देख लीजिए, एग्जाम्पल से हम देख लेते हैं। स्टडी द एडवर्ब्स इन दीज सेंटेंसेज। आप इन सेंटेंसेज में इन एडवर्ब्स की स्टडी कीजिए। ही विल कम टुडे, वह विल कम आएगा। टुडे मीन्स आज, तो वह आज आएगा। अब हम प्रश्न करते हैं वह कब आएगा। वह कब आएगा, तो हमें आंसर क्या मिला है? हमें आंसर मिला है टुडे। तो ये टुडे क्या हो गया? एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया। आपको 4 o'clock 6 o'clock ये टाइम दिया हुआ नहीं आएगा। ये टाइम का मतलब है जैसे टुडे है, यस्टरडे है, टुमारो है, डेली है, अर्ली है, प्रेजेंटली है, इमीडिएटली है। ये भी क्या है? एक टाइम में ही इंक्लूड होते हैं। ओके, तो ये देखिए, अब सेकंड नंबर पर है शी रोट टू मी यस्टरडे। उसने मुझे कल लिखा। उसने मुझे कल लिखा, तो आपका क्वेश्चन क्या बनता है? उसने कब लिखा आपको कब लिखा? यस्टरडे। इट मीन्स कल, यानी बीता हुआ जो कल होता है वो यस्टरडे होता है। तो ये एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया। फिर है द स्कूल विल ओपन टुमारो। तो स्कूल खुलेंगे। ओपन मीन्स खुलेंगे। टुमारो क्या होता है? आने वाला कल। तो आने वाले कल के लिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या काम में ली गई है? विल काम में ली गई है। तो स्कूल कल खुलेंगे। तो आपसे प्रश्न किया गया है कि स्कूल कब खुलेंगे। कब खुलेंगे, तो आपको आंसर क्या मिला है? कल खुलेंगे, यानी आने वाले कल खुलेंगे। तो टुमारो क्या हो गया? एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया। ही केम हियर डेली, वह यहाँ डेली, इट मीन्स रोजाना, केम आया। वह यहाँ रोजाना आता था या रोजाना आया। तो वह यहाँ कब आया या कब आता था? तो डेली, या इट मीन्स रोजाना। शी लेफ्ट अर्ली, वह अर्ली मीन्स जल्दी ही, लेफ्ट मीन्स छूट गई। वह जल्दी ही छूट गई। लेफ्ट मीन्स छोड़ना या छूटना। वह जल्दी ही छूट गई। अगर यहाँ पे बाय हर आ जाता तो यहाँ पे क्या हो जाता? वह उसके द्वारा जल्दी छोड़ दी गई। लेकिन यहाँ पे हम इसका मीन्स ये लेंगे, वह जल्दी छूट गई। तो वह कब छूट गई? वह कब छूटी? तो वह अर्ली मीन्स जल्दी ही। तो अर्ली क्या हो गया? एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया। इस तरीके से शी विल कम प्रेजेंटली का मीन्स होता है वर्तमान समय में, इट मीन्स अभी। तो शी विल कम प्रेजेंटली, वह अभी आएगी। वह अभी आएगी। शी किसके लिए आता है? लड़की के लिए आता है, गर्ल के लिए आता है। वह अभी आएगी। तो आपका प्रश्न बनता है वह कब आएगी? तो प्रेजेंटली मीन्स अभी, इट मीन्स अभी यानी वर्तमान समय में ही आएगी। तो ये एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया। द डॉक्टर इज कमिंग इमीडिएटली। इमीडिएटली का मीन्स होता है तुरंत ही या इसी समय। तो डॉक्टर आ रहा है। इज कमिंग मीन्स आ रहा है, इमीडिएटली मीन्स तुरंत ही। डॉक्टर तुरंत ही आ रहा है या डॉक्टर इसी समय ही आ रहा है। तो आपसे प्रश्न किया गया है कि डॉक्टर कब आ रहा है? तो डॉक्टर तुरंत ही आ रहा है। तो ये हमेशा जो टुडे है, यस्टरडे है, टुमारो है, डेली है, अर्ली है, प्रेजेंटली है, इमीडिएटली है, ये वहन से जो क्वेश्चन बनता है कि वह कब, वह यहाँ पे कब आएगा, तो टुडे आएगा, उसका आंसर दे रहा है। वहन का आंसर कौन दे रहा है? एडवर्ब ऑफ टाइम दे रहा है। तो वह कब आ रहा है? वह टुडे आ रहा है, आज आ रहा है। उसने मुझे कब लिखा? उसने यस्टरडे लिखा, इट मीन्स बीते हुए कल। तो यस्टरडे लिखा, कल लिखा, तो उसने कब लिखा? यस्टरडे। तो ये एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया। इसी तरीके से स्कूल कब ओपन होंगे? टुमारो। तो एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया। ही केम हियर डेली, तो वह यहाँ पे कब आता था या कब आया? तो डेली आया। वह कब छूट गई? अर्ली, जल्दी ही छूट गई। प्रेजेंटली, जल्दी छूट गई मतलब कोई काम करके हम इस तरीके समझ लेते हैं। मान लीजिए आप ट्यूशन लेते हो कहीं पर, तो आपको जल्दी छोड़ दिया जाता है, तो आप क्या हो गए? जल्दी ही वहां से छूट गए। तो ये एग्जाम्पल यहाँ पे
सेंस इसका यह होता है। तो इसी तरीके से प्रेजेंटली, इमीडिएटली, ये एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया। तो ये देखिए, द एडवर्ब्स टुडे, यस्टरडे, टुमारो, डेली, अर्ली, प्रेजेंटली, इमीडिएटली शो व्हेन एन एक्शन इज डन। जो एडवर्ब आपको ये बताई गई है, टुडे, यस्टरडे, टुमारो, डेली, अर्ली, प्रेजेंटली, इमीडिएटली, यह हमें यह दिखाता है कि कब कोई कार्य किया गया है। एक्शन मीन्स कार्य, और डन मीन्स, इज डन मीन्स किया गया है, कब कोई कार्य किया गया है। सच एडवर्ब्स आर कॉल्ड एडवर्ब ऑफ टाइम। ऐसे एडवर्ब्स क्या कहलाते हैं? एडवर्ब ऑफ टाइम कहलाते हैं। एडवर्ब्स ऑफ टाइम आंसर द क्वेश्चन व्हेन। एडवर्ब ऑफ टाइम व्हेन प्रश्न का आंसर देता है। इसी तरीके से एडवर्ब्स ऑफ हम नंबर करते हैं। एडवर्ब्स थर्ड नंबर पर हमारा क्या आता है? हमने सेकंड नंबर पर किया एडवर्ब ऑफ प्लेस, थर्ड नंबर पे हमने किया एडवर्ब ऑफ टाइम, फोर्थ नंबर पर आता है हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब्स ऑफ नंबर। एडवर्ब्स ऑफ नंबर आंसर द क्वेश्चन हाउ ऑफन। हाउ ऑफन यानी कितनी बार। हाउ ऑफन का मीन्स होता है कितनी बार, कितनी बार कोई कार्य किया गया है। तो एडवर्ब ऑफ नंबर हमें किस प्रश्न का आंसर देता है? हाउ ऑफन से शुरू होने वाले क्वेश्चन का, कि भी कितनी बार कोई काम किया गया है। तो यहाँ पे हम एग्जांपल से देख लेते हैं। स्टडी द एडवर्ब्स इन दिस सेंटेंसेस। तो यहाँ पे देखिए, ट्वाइस द बॉय स्ट्रक हिम। स्ट्रक का मीन्स होता है मुक्का मारना, हिम मीन्स उसे। तो लड़के ने उसे 2 बार, ट्वाइस मीन्स 2 बार मुक्का मारा। लड़के ने उसे 2 बार मुक्का मारा। प्रश्न क्या बनता है कि लड़के ने उसे कितनी बार मुक्का मारा? तो इसका आंसर होगा 2 बार। इसी तरीके से यू आर ऑलवेज लेट। तुम हमेशा लेट हो या तुम हमेशा लेट होते हो। तो आपसे प्रश्न पूछा गया कि तुम कितनी बार लेट होते हो, तो ये यहाँ पे ऑलवेज आ गया, हमेशा। तो ये क्या हो गया? एडवर्ब ऑफ नंबर हो गया। हमेशा मीन्स रोजाना, डेली, ठीक है। वी ऑफन वेंट टू द सिनेमा। हम अक्सर सिनेमा गए या हम अक्सर सिनेमा जाते थे। ऑफन का मीन्स बहुत बार या अक्सर। हम अक्सर सिनेमा जाते थे। तो यहाँ पे क्या हो गया कि तुम कितनी बार सिनेमा जाते थे? तो हम अक्सर सिनेमा जाते थे। तो ये ऑफन क्या हो गया? एडवर्ब ऑफ नंबर हो गया। ही सेल्डम केम हियर। तो सेल्डम का मीन्स है शायद ही कभी। वह शायद ही कभी यहाँ आया। वह शायद ही कभी यहाँ केम मीन्स आया था या कभी कभी। हम इसका मीन्स कभी कभी भी ले सकते हैं। वह कभी कभी यहाँ आया था या वह शायद ही कभी यहाँ आया था। तो आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि वह कितनी बार यहाँ आया है, कितनी बार यहाँ पर आया था? तो सेल्डम मीन्स शायद ही कभी या कभी कभी। तो अब ये देखिए, शी विजिटेड अस वंस उसने हमारी विजिट की एक बार। वंस यानी एक बार। तो आप प्रश्न पूछते हैं कि उसने कितनी बार आपकी विजिट की? एक बार। जैसे विजिट करना थोड़े टाइम के लिए, एक शॉर्ट टाइम के लिए कहीं पर जाना और उसको घूमना, यानी शॉर्ट टाइम पर जाकर उसका शॉर्ट टाइम के लिए जाना और वहाँ पर घूमना। घूमने का मीन्स वैसे होता है कि विजिट करना यानी उस चीज़ को जानना, उसके बारे में। जैसे हमारे स्कूल में न्यू एडमिशन के लिए कई पेरेंट्स आते हैं, तो वो हमारे स्कूल को देख के जाते हैं कि कैसे टीचर्स है, कैसे पढ़ा रहे हैं, कैसा स्कूल है, कैसी व्यवस्थाएं हैं। तो वो सारा देख कर जाते हैं। तो वो थोड़े समय के लिए आते हैं और वो हमारी विजिट करते हैं, हमारे स्कूल को घूम कर देखते हैं सारी चीज़ें। तो वो उसको कहते हैं विजिट। लेकिन वो आते तो थोड़े ही समय के लिए है ना, तो इस तरीके से उसको कहा जाता है विजिट। तो ये एक बार। तो इस तरीके से the adverb twice, always, often, seldom, once show how often an action is done. adverb जो twice है, always है, twice means 2 बार है, always means हमेशा है, often यानी अक्सर है, सेल्डम शायद ही कभी या कभी कभी, वंस एक बार है। यह हमें यह दिखाता है कि हाउ ऑफन की कितनी बार कोई कार्य किया गया है। सच एडवर्ब्स आर कॉल्ड एडवर्ब्स ऑफ नंबर। ऐसे एडवर्ब्स क्या कहलाते हैं? एडवर्ब ऑफ नंबर कहलाते हैं। एडवर्ब्स ऑफ नंबर आंसर द क्वेश्चन हाउ ऑफन। एडवर्ब्स ऑफ नंबर हमें हाउ ऑफन यानी कितनी बार प्रश्न का आंसर देता है। ओके, अब ये देखिए, हमारा यहाँ पर आता है 5th नंबर पर एडवर्ब ऑफ डिग्री। एडवर्ब ऑफ डिग्री आंसर द क्वेश्चन हाउ मच। एडवर्ब ऑफ डिग्री हमें हाउ मच प्रश्न का आंसर देता है। हाउ मच का मीन्स होता है कितना। हाउ मच का मीन्स क्या होता है? कितना। यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह
तो यहाँ पे कितना से जो हाउ मच से जो शुरू होता है उसका आंसर हमें देता है। देखिए यहाँ पे फिर मैं आपको बता देती हूँ, ईच ऑफ एडवर्ब्स, ये एडवर्ब है जो हमें हाउ मच का आंसर देता है। तो ईच ऑफ एडवर्ब्स इन द अबव सेंटेंसेस शो हाउ मच और व्हाट एक्सटेंट ए थिंग इज डन, कि जो प्रत्येक एडवर्ब है ऊपर वाले जो सेंटेंसेस में जो दिखाया गया है, तो यह हमें यह बताता है, यह शो करता है कि हाउ मच की कितना या फिर किस हद तक, वाट एक्सटेंट यानी किस हद तक या किस सीमा तक कोई कार्य किया गया या कोई चीज़ हुई है, कोई चीज़ की गई है। तो जो एडवर्ब ऑफ डिग्री होता है वह हमें ये दिखाता है कि कितना कोई कार्य किया गया है या किस हद तक, वाट एक्सटेंट, किस हद तक या किस सीमा तक कोई कार्य किया गया है। हम इससे सेंटेंसेस से स्टडी कर लेते हैं। स्टडी द एडवर्ब्स इन दिस सेंटेंसेस। इन सेंटेंसेस में आप एडवर्ब्स की स्टडी कीजिए। ही वॉज वेरी टायर्ड, तो वह बहुत थक चुका था या वह बहुत थक गया था। तो आप पूछेंगे कि वह कितना थक गया था, वह कितना थक गया था, तो वेरी, वेरी क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ डिग्री हो गया। वह किस हद तक या किस सीमा तक थक गया था, तो वेरी, तो ये क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ डिग्री हो गया। ही वॉज क्वाइट वॉर्न आउट। वॉर्न आउट का मीन्स होता है घिसा पिटा होना। कोई कपड़ा होता है तो वो घिसा पिटा है, कोई फटा पुराना कोई चीज़ होती है। लेकिन यहाँ पे ही आया है, ही किसके लिए आया है, किसी पर्सन के लिए आया है। ये प्रोनाउन है जो नाउन की जगह पे काम में आया है। तो ही आप समझ गए हैं किसी लड़के के लिए या मेल के लिए काम में लिया जाता है। तो यहाँ पे हम इसका मीन्स लेंगे काफ़ी थका हुआ। वॉर्न आउट का मीन्स थका हुआ भी होता है, थका मांदा होना, घिसा पिटा होना, फटा पुराना होना। तो यहाँ पे इसका मीन्स होगा थका हुआ। तो ही वॉज क्वाइट वॉर्न आउट, क्वाइट का मीन्स है काफ़ी, वह काफ़ी थका हुआ था, वह काफ़ी थका हुआ था। तो आपने प्रश्न किया था कि वाट एक्सटेंट यानी किस हद तक वह थका हुआ था, किस सीमा तक वह थका हुआ था या कितना थका हुआ था, तो क्वाइट, क्वाइट यानी काफ़ी थका हुआ था। ही वॉज नियरली एग्जॉस्टेड, एग्जॉस्टेड का मीन्स भी होता है थकना यानी थका हुआ होना। नियरली, नियरली मीन्स लगभग। तो ही वॉज नियरली एग्जॉस्टेड, वह लगभग थक चुका था, वह लगभग थक चुका था या वह लगभग थका हुआ था। तो आप प्रश्न करेंगे कि वह कितना थका हुआ था, तो नियरली, इट मीन्स लगभग वह थका हुआ था। कि हमें वह लगभग थका हुआ ऐसा ही दिखाई दे रहा था। इसी तरीके से ही इज एंटायरली डीफ, वह एंटायरली यानी पूरी तरह से, वह पूरी तरह से डीफ मीन्स बहरा था, वह पूरी तरह से बहरा है। तो आप पूछेंगे कि वह किस सीमा तक, किस हद तक, वह कितना बहरा है, तो वह पूरा ही बहरा है। एंटायरली वह पूरा ही बहरा है, पूरी तरह से वह बहरा है। ही वॉज समवॉट प्लीज्ड, वह कुछ, समवॉट मीन्स कुछ, प्लीज्ड मीन्स प्रसन्न यानी खुश होना। तो वह कुछ प्रसन्न था, वह कुछ प्रसन्न था, वह कुछ खुश था। वॉज आ गया ना, था, तो वह कुछ प्रसन्न था। तो वह कितना प्रसन्न था, कुछ था, समवॉट। तो ईच ऑफ द एडवर्ब्स इन द अबव सेंटेंसेस शो हाउ मच और व्हाट एक्सटेंट इट थिंग इज डन। हम ऊपर वाले ईच ऑफ एडवर्ब्स, तो जो प्रत्येक जो एडवर्ब्स है ऊपर वाले सेंटेंसेस में जो दिखाई गई है वह हमें बताती है, वह हमें दिखाती है कि कितना या किस हद तक या किस सीमा तक कोई चीज़ हुई है या की गई है। हाउ मच वाज ही टायर्ड, वह कितना, तो हाउ मच वाज ही टायर्ड, तो वह कितना थका हुआ था। अब ये देखिए इस प्रश्न का आंसर दे रहा है हाउ मच वाज ही टायर्ड, वह कितना थका हुआ था। तो इसका आंसर हो गया वेरी। दीज एडवर्ब्स विच शो हाउ मच और टू व्हाट एक्सटेंट ए थिंग इज डन आर कॉल्ड एडवर्ब्स ऑफ डिग्री। तो ये एडवर्ब्स, ये जो ऊपर वाली जो एडवर्ब्स हैं, ये हमें यह दिखाती है कि विच शो, जो कि हमें दिखाती है कि हाउ मच और व्हाट एक्सटेंटेड थिंग, कि कितनी या किस सीमा तक या किस हद तक कोई चीज़ की गई है। ऐसी जो एडवर्ब्स होती हैं हमें उनको बोलते हैं एडवर्ब्स ऑफ डिग्री। एडवर्ब्स ऑफ डिग्री आंसर द क्वेश्चन हाउ मच। एडवर्ब ऑफ डिग्री हमें क्या आंसर देती है, हाउ मच का। ओके, अब ये यहाँ पे देखिए, ये भी एडवर्ब्स ऑफ डिग्री है। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे स्टूडेंट्स। गुड बाय एंड थैंक यू वेरी मच।